तो स्थिति अच्छी है। कांग्रेस गठबंधन एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन करके भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस तो खैर केरल में भी कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस की बात न करिए, हम आपसे कांग्रेस की बात करेंगे भी नहीं। हम आपसे बात करेंगे बीजेपी की और पश्चिम बंगाल की, जिस पर सबकी नजरें थीं। बड़ा फासला है अभी। आप कहेंगे कभी काफी राउंड होने हैं, काउंटिंग बाकी, लेकिन अगर ये प्रोबेबिलिटी भी देखी जाए तो बहुत सारे राउंड में, बहुत सारी सीटों में बहुत सारा उलटफेर होना पड़ेगा इसको पलटने के लिए बंगाल में। नहीं, सही है किशोर जी कि बंगाल में हम बहुत ताकत से चुनाव लड़े हैं और आप जान रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो वहाँ थी नहीं। पूरी लड़ाई हमने लड़ी है टीएमसी की, जो वहाँ पर जुल्म ज्यादती उसके खिलाफ, और हमने तो हर सीट को जीतने के लिए लड़ी। हम तो पिछले विधानसभा में सिर्फ 3 सीट थे। जी जी। एक मजबूत लड़ाई हम देते हुए दिख रहे हैं और अभी भी मुझे उम्मीद है कि जब पूरे नतीजे आएंगे तो ये रिजल्ट पलटेगा। ये सही है कि अभी फासला 100 सीटों का है और 5 राउंड 6 राउंड हुए होंगे, तो इसमें ममता जी से तो हम आगे हैं, लेकिन टीएमसी से हम ओवरऑल पीछे लग रहे हैं। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम सरकार बनाने लायक, यानी 40 सीटों पर और हमें बढ़त जरूर मिलेगी, ऐसा विश्वास है। हमने तो मजबूती से लड़ाई लड़ी है और जनता के बीच में हम गए हैं। हमारी पार्टी की तो पहले हालत आपको मालूम है कि 3 सीट विधानसभा में थी और लोकसभा में हमने मोदी जी के नाम पर एक बड़ी वेव थी जिसमें हम 18 सीट जीते थे और कई सीटें हम बहुत कम वोट से हारे थे। तो अभी पूरा नतीजा आने दीजिए, तभी मैं मान सकता हूँ कि वहाँ के फाइनल रिजल्ट क्या होंगे। लेकिन आसाम में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हम अपनी सरकार को वहाँ वापस ला रहे हैं। जब एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस पार्टी जब मिल गई तब बहुत भ्रम फैलाया जा रहा था। आसाम में हमने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया है। पुडुचेरी में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तमिलनाडु में भी हम अपने गठबंधन के साथ एक मजबूत लड़ाई वहाँ पे लड़ रहे हैं। ठीक है, वहाँ हमारे विरोध का गठबंधन आगे दिख रहा है, लेकिन हमने एक मजबूत लड़ाई वहाँ पे दी है। ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी, अगर आप बंगाल को भी लें तो हम वहाँ भी आगे बढ़ रहे हैं, आसाम में आगे बढ़े हैं, केरल में एक मजबूत लड़ाई दी है, पुडुचेरी में हम वहाँ हमारा गठबंधन सरकार बनाएगा और तमिलनाडु में भी हमने एक मजबूत मुकाबला दिया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि बंगाल के जो रिजल्ट फाइनल टैली आएगा तो बीजेपी जरूर इम्प्रूव करेगी। हाँ, नहीं इम्प्रूव तो आप 3 सीटों से तो इम्प्रूव कर ही रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है। लेकिन इसको पलटने के लिए ना, देखिए 148 का बहुमत का आंकड़ा है। 100 अगर 292 में 147 भी मान लीजिए तो भी आपको 57 सीटों पर, और 57 सीटों पर मामला पलटे। इन 90 के अलावा, इन 90 पे आपकी बढ़त बरकरार रहे और 198 जो जिनमें तृणमूल की बढ़त है उनमें 57 सीटों पर उलटफेर हो, तब जाके ऐसा होगा, जो कि प्रोबेबिलिटी में बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है साहब, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये किशोर जी, हाँ सही है आपका कहना। आप बहुत सुलझी बात करने वाले एंकर हैं और मैं बराबर देखता हूँ कि आप सुलझी बात करते हैं। तो ये सही है कि नंदीग्राम में हम आगे हैं, बंगाल में पीछे हैं। जी जी। तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारे विरोध के लोग नंदीग्राम का कोई तर्क दे रहे हैं कि वहाँ इम्प्रूव करेंगे, तो मैं उसी तर्क को अपने पूरे बंगाल के लिए दे रहा हूँ कि 5 राउंड की गिनती है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है और ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और फिर बैलेट गिनती, उसके बाद ईवीएम की गिनती। ईवीएम की जो गिनती शुरू हुई इसमें 5 ही 6 राउंड हुए हैं। तो ये मुझे अभी भी बहुत उम्मीद है। हमने सघन कैंपेन इन सब इलाके में किया है, तो जो माहौल देखा है उससे मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और हम सरकार बनाने के लिए हमने जनादेश मांगा है। जनता का जो जनादेश होगा वो जरूर हमारे पक्ष में होगा, ऐसी उम्मीद है। हमारे साथ संजय शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं।